1002 दिनों की यात्रा पूरी हुई। आपके समक्ष दैनिक राशिफल के माध्यम से आते हुए 11 दिन ऐसे भी बीते जहां हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई और 17 दिन ऐसे भी रहे जहां आपके सम्मुख और आपकी पावन ऊर्जा के सम्मुख उपस्थित होने में देरी हुई। परंतु इस पूरी ही यात्रा के साथ में अनंत स्नेहाशीष और साथ ही साथ जो ऊर्जा आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई उसने दैनिक राशिफल की प्रत्येक शुरुआत को सजाया, संवारा और कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्पंदन, आंतरिक तौर पर जो हम कई बार द्वंद्व के हिस्सेदार होते हैं और साथ ही साथ बाहरी तौर पर जिस विद्रोह के साथ में स्वयं को रखते हैं, उन सारे ही परिदृश्यों को ज्योतिषीय आधार के साथ जोड़कर आपके समक्ष रखने का एक किंचित प्रयास भी हमने किया। 700 से 750 कार्यक्रम इस दैनिक राशिफल में ऐसे भी बीते जहां किसी न किसी शुरुआत के साथ हम आपके समक्ष रहे, जहां इस समय में मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, गोचरीय गणनाओं के साथ, ज्योतिषीय योगा योग की चर्चाओं के साथ में हम चल रहे थे। वो एक नितांत भाव ज्योतिष के साथ में था, परंतु यहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं साथ साथ शुमार होती चली गई। जब भी व्यक्ति अपने कर्म के प्रतिरूप को देखता है तो वहां उसे एक सहज संतुष्टि मिलती है। उस कर्म के साथ मिलने वाले फल की ओर जैसे ही उसकी दृष्टि जाती है, वहां कई बार अनायास ही लोभ और लालच बढ़ने लगते हैं। जब आप इस सफर में संख्या बल से दूर हटकर अपने कार्य की ओर आते हैं तो वहां एक अद्भुत संतुष्टि रहती है। वो यात्रा और अधिक कर्म प्रदान होती चली जाती है। ये बात जब भी व्यक्ति अपने भीतर तक स्मृतियों में रखता है कि उसे उसका कर्म ही जगह दे रहा है, और जब उस कर्म के माध्यम से वो प्रत्येक दिन को देखता है, यकीन मानिए अनुशासित होता चला जाता है। यकीन मानिए उसके भाव निर्मल होते चले जाते हैं। वो अपने समय को इतने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लेकर आ जाता है कि उसके पास में आलोचनाओं का इतना समय नहीं बचता, और वो ही व्यक्ति विशेष एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में भी होता है। कई बार जब हम चर्चाओं के साथ में होते हैं तो ये बारंबार समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जीवन की यात्रा है क्या, किस तरह से हम इस प्रतिरूप को देखें। परंतु यकीन मानिए 12 ही भावों के साथ यदि ज्योतिषीय आधार की बात की जाए तो 9वें भाव की यात्रा भी अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्म की यात्रा, भाग्य और कर्म के साथ में चलती हुई जुड़ी हुई यात्रा, भीतर के दर्शन की यात्रा, जीवन रूपी विश्वविद्यालय में जो हम सीख रहे हैं और वहाँ निरंतर जो स्वयं को मांझ रहे हैं, वो यात्रा। जब भी व्यक्ति उन सारे स्वरूप को देखता है, वो भीतर एक अलग स्पंदन को प्राप्त करने वाला होता है। कई बार कहा जाता है कि आप अपने अनुभव के साथ में, युवाओं के साथ में क्या संवाद करना चाहेंगे। एक संवाद जो स्पष्ट तौर पर नजर आता है वो यही कि यदि आपने कोई उद्देश्य बनाया है तो निरंतर लगे रहने की आवश्यकताएं होंगी। तुलनाओं से और लोगों के विद्रोह से दूर रहने की पूरी पूरी जरूरत होगी। आपके भीतर की जो ऊर्जा है उसको थामने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। भटकाव इस जीवन को निर्बल बनाते हैं, परंतु एकाग्रता इस जीवन को संबल देने वाली होती है। जब भी व्यक्ति अपने भीतर की चेतनाओं के साथ में जुड़ता है, वो बेहतर करने की ओर जाता है। भटकाव नामक स्थितियों से पूर्णतया दूर होता चला जाता है। जब भी विद्रोह बाहर की ओर होगा, वो हमें कहीं न कहीं दुश्मनी के साथ में जोड़ने वाला होगा, नकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाला होगा। परंतु जब भी विद्रोह भीतर की ओर होगा, अपनी गलतियों को सुधारने की ओर जाएगा। गलतियां इस जीवन की हिस्सेदारी है, वो मुसलसल है, वो निरंतर है, जो होती चली जाएंगी। परंतु इसके साथ में
हम कितने पश्चाताप रख रहे हैं उन गलतियों को लेकर, वो अति महत्वपूर्ण है। जब भी हम अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में जुड़ेंगे, हम इस वजह से सही थे, वहीं से सुधार की प्रक्रियाओं के पूरे ही तय क्रम खुद के लिए बंद कर चुके होंगे। जब भी किसी ऊर्जावान व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से मिलेंगे और उसे सिर्फ और सिर्फ सुनने का प्रयास करेंगे, वो यात्रा और अलग होती चली जाएगी। ये बारंबार व्यक्ति याद रखे कि उसकी प्रिपरेशन कितनी है, और जब भी वो प्रिपरेशन के साथ में अपने सफर में चलता रहेगा तो अंततोगत्वा दशाओं का माध्यम, भाग्य का माध्यम, कर्म का आधार उसको सहयोग देता हुआ प्रतीत होगा। जब ऐसी स्थितियां आ रही है और हम तैयार कितने हैं, वहीं से जीवन परिवर्तित होने वाला होता है। एक खिलाड़ी वर्षों से तैयारी करता रहा, न जाने कब तक उसको बेंच पर बैठना पड़ा, परंतु मौका जब मिला, उसकी तैयारी इतनी शानदार थी कि वो खुद की आभा को, अपने ओज को और अपनी जो खेल की दक्षता थी उसको चरमोत्कर्ष के साथ में लेकर चला और वहीं उसने अपनी जगह बना दी। उसी तरह से वक्ता की यात्रा भी चलती है। ये ही यात्रा जीवन को बहुत कुछ देने वाली होती है, नएपन के साथ लेकर चलने वाली होती है। इसी वजह से सफलता प्रत्येक सिरे के साथ में तथाकथित लगने लगेगी जब हम लगातार अपनी यात्रा के साथ में होंगे, और ये भीतर की यात्रा का एक अलग विलक्षण अनुभव भी है। आध्यात्म जीवन का तेज है, और उसी के साथ में जब कर्म जुड़ता है तो व्यक्ति कंपैरिजन से पूर्णतया दूर होता चला जाता है, और जहाँ उसके भीतर की तुलनाएं हटती है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, जब भी व्यक्ति उसको बाई प्रोडक्ट मानेगा और अपने कर्म के साथ में सर्वस्व स्वयं का सौंपने वाला होगा, वहीं ईश्वरीय अनुकंपा उसको मिलती चली जाएगी। इस यात्रा के साथ में निरंतर मन के भीतर की जो संवेदनाएं थी वो और प्रगाढ़ होती चली गई, और वहीं मन के भीतर ये बात और अधिक स्थिर होती चली गई कि आपके उद्देश्यों के साथ में आप किस तरह से चलना चाहते हैं। एक समय तक आवश्यकताएं व्यक्ति के साथ में जुड़ी रहती है। आवश्यकताओं की तथाकथित पूर्ति के बाद में वो अपने उद्देश्य किस तरह से खोज रहा है। उद्देश्य और लक्ष्य में भी बहुत बड़ा फर्क है, और जब व्यक्ति इसको विभेद करना सीखता है तब भी एक अलग सोच उसके साथ में जुड़ने लगती है। लक्ष्य हो सकते हैं कि कामकाजी जीवन में भौतिकता के रूप में भी आए, परंतु उद्देश्यों की पावनता बहुत अलग होती है। आसपास के लोगों के जीवन को हम कितनी सकारात्मकता के साथ में प्रभावित कर रहे हैं। नकारात्मकता देने वाले लोग बहुत सारे हैं आसपास, परंतु हम जब एक बात बारंबार लेकर चलते हैं कि कम से कम हमारे माध्यम से इस भौतिक जगत के आसपास, इस आध्यात्मिक परिचर्चा के आसपास जब भी कोई ऊर्जा पहुंचेगी तो वो सकारात्मक होगी, ये संकल्प शक्ति जब व्यक्ति अपने मन के भीतर लेकर चलता है तो वो अपनी यात्रा को सार्थकता देने वाला होता है, और वही सार्थकता जीवन का आयाम है। आज की चर्चाएं आपके समक्ष इस एक माध्यम से लंबी चली, परंतु अब दैनिक राशिफल की ओर बढ़ने का समय है। पुनश्च है हमारे पूरे ही सहयोगियों के माध्यम से, जिन लोगों की आशीष की वजह से हम इस कार्य के साथ में लगातार आपके साथ चलते रहे हैं, उन सभी के माध्यम से बारंबार आभार एवं मन की गहराइयों से धन्यवाद। 29 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार गुरुवार पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज स्वयं को खर्चों से थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। वाणी आज एग्रेसिव नोट की ओर आने वाली नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए बेहतरी मिल रही है। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, अनुशासन की दरकार एक सिरे के साथ में सामने रहने वाली होगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी नएपन के सिरे आपके सामने आ सकते हैं, और वहीं से सफलता का एक अलग अंकित आधार भी रहेगा। वृषभ राशि। सबसे पहले तो जो भी कामकाज शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में है वो फाइनेंशियल गेन की तरफ आपको लेकर आ रहा है। एकांत मन को संतुष्टि देने योग्य क्रम निर्मित करने वाला रहेगा।
इसी अंतराल के साथ में धनागमन की स्थितियों में भी आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि मानसिक सुख में वृद्धि है। भूमि संबंधित कामकाज में अधिक तीव्रता के साथ में चला जा सकता है। यहाँ माता और पिता के साथ स्नेहवत आधार और उनका वात्सल्य जीवन की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाता हुआ प्रतीत होगा। याद रखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपके लिए नए विकास क्रम निरंतर निकल कर आते चले जा रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा और पराक्रम में वृद्धि के क्रम बहुत अच्छे से हैं। मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए संतुष्टि रहने वाली होगी। मानसिक सुख में वृद्धि है। इसी वजह से अधिक कर्मशील और जिम्मेदार होकर आज के दिवस में आप चलने वाले होंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। पूरा ही दिवस सफलता के एक अलग अतिरेक के साथ जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में दोपहर के बाद में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ किसी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उस ओर बढ़ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन आदि और लोगों के साथ में संवाद आपकी जो थॉट प्रोसेस की अप्रोच है उसको और ज़्यादा एक्सपांशन देने वाला रहेगा। और वहीं मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। यहाँ फाइनेंशियल गेन के मेजर्स और बेसिस आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़ते चले जाते हैं, उसमें कोई भी दुविधा के संकेत नहीं है। ये भी याद रखा जाए कि यहाँ एकांत मन को संतुष्टि देने वाला क्रम रहेगा। कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में है। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आज लिए जा सकते हैं, जहां से आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद भी रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं विराट सफलता की ओर आपको लेकर चलने वाली होंगी। तो वहीं पर परिवार पक्ष के साथ में जो जुड़ाव की स्थितियां हैं वो और गहराई से आपको संपन्नता दे रही है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि जो सोच में लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता बनी हुई थी, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मस्क्यूलर पेन से सावधानी रखने का प्रयत्न करें और वहीं पर अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह स्वयं ही लगाने से पूर्णतया बचें तो ज़्यादा अच्छा। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप खुद को एक अलग डिफाइंड अप्रोच में लेकर चलने वाले रहेंगे, ये भी स्पष्टता। सिंह राशि, मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में कोई बड़े निर्णय की तरफ पूंजी निवेश के साथ में जाना है। आज बहुत ज़्यादा सोच समझकर निर्णय लें। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। वहीं धन भाव पर चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को फैसिनेशन के साथ में जोड़ती है। ये निर्णय ले लें, उस ओर चले जाएं। ऐसी प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। ये स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि जो यहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल है और कहीं न कहीं वात संबंधी रोगों की कोई अन्य श्रेणी भी है, वहाँ से खुद को काफ़ी हद तक आप मेडिकेशन के साथ में लेकर चलें। और वहीं अत्यधिक खर्चों की स्थितियाँ सामने आ सकती है। रिलेशन में जो छोटी छोटी बातें कई बार व्यक्ति को कुंबलाहट दे दिया करती है और नकारात्मकता दे दिया करती है, उससे दूरी बनाकर पुनः उस संबंध को समझने की ओर जाना आवश्यक रहेगा। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में 29 दिसंबर के समय में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आ रही है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बहुत अच्छे से बने हुए हैं। ये भी याद रखा जाए कि आत्मविश्वास में यहाँ जो वृद्धि के प्रतिमान है वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि बनी हुई। वहीं पर ये ही वो समय क्रम है जहाँ आपके कार्य की दक्षता और कौशल आपको नए नाम के सिरों के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में आप इस जर्नी को देखने वाले होंगे। बुध प्रधान राशि के जातक इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप पूर्णतया बनाकर रखें। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर बड़े निर्णय लेने से सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष विकास के एक अद्भुत क्रम को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है और वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को आज बिल्कुल भी बढ़ाने से बचिएगा। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखें। ये भी याद रखें कि यहाँ पर जो शत्रु पक्ष है
वो दिन की शुरुआत में हावी रह सकता है। उसके बाद में आपके कर्म का स्पंदन कुछ ऐसा है कि विद्रोही ठहरने वाले नहीं होंगे। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ जो उलझनें बनी हुई थी उसको यहाँ रिएक्टिव होकर अधिक उलझाने से बचिएगा। शांत चित्त होकर स्वयं को एक तरह से संभालने की ज़रूरत रहेगी। यही वो समय अंतराल है जहाँ आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट निकल कर आते चले जा रहे हैं, ये स्पष्टता है। तो वहीं कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, हनुमंत उपासना के साथ में ये दिवस शुरू होने वाला हो और वहीं पर निर्णय अनिर्णय के जहाँ पर भी आप शिकार हों, थोड़ा सा धीमापन अपने साथ रखकर चलिएगा। वहीं वृश्चिक राशि की यदि चर्चा करते हैं तो प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ के सिरों के साथ में संतुष्टि रहेगी। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में जो पार्टनर आदि हैं उनको साथ जोड़ने का प्रयत्न ज़रूर करें। अपने निर्णय से लोगों को अवगत करवाने की आवश्यकता बहुत है। अगर ऐसी स्थितियां नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं गफलतें और मिसकम्युनिकेशन की अप्रोच पनपने वाली हो सकती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि की प्रतिमान है। नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान बढ़ रहा है। टारगेट का जो प्रेशर लंबे समय से बना हुआ था उसमें अब आप स्वयं के लिए कमी देखने वाले होंगे, ये स्पष्टता भी यहाँ अंकित। और वहीं विद्यार्थी वर्ग यहाँ पुनः एकाग्रता के साथ में अपनी इस यात्रा को लेकर चलने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में हर मास में जो सौदेबाजी आदि नहीं हुआ करती है, परंतु यदि आप रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ में संवाद बनाकर रखिएगा जिनसे मध्य जनवरी और फरवरी के साथ में कहीं ना कहीं सौदेबाजी की स्थितियां सामने आ सकती है या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन का मोड सामने निकल कर आ सकता है। ये भी याद रखें कि आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। धनुराशि, मन के भीतर जो कई बार कुंठाओं के भाव किसी व्यक्ति विशेष को लेकर पनपे हुए होते हैं उससे दूरी बनाकर रखें। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है। व्यापारी वर्ग यहाँ अपने भीतर संवाद कौशल को जितना अच्छे से स्थापित करके चलेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतरी को प्राप्त करने वाले होंगे। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत रहेगी। जो भी यात्राएं सामने आ रही हैं यदि वो आवश्यक नहीं हो और उनको टाला जा सकता हो तो ज़्यादा अच्छा है। निर्णायक कार्यों की श्रेणी के साथ में स्वयं की प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना आवश्यक रहेगा। वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ जो आप कहीं न कहीं परेशानियां देख रहे थे अब उसमें सुधार की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है, परंतु दोपहर के बाद के अंतराल में वहां तक स्वयं को स्थिर करके रखने का प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं मकर राशि, प्रथमतया पराक्रम में वृद्धि। नौकरी पेशा जीवन में महीने के अंतिम सिरे के साथ में और सप्ताह के दूसरे सिरे के साथ में नए अवसर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से आज जब बना हुआ हो, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने हो उस तरफ आप जाएं तो बेहतर परिणाम आते हैं। वहीं पर आज एकांत में मनन करने की व्यवस्थाओं को अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। कितनी ही जल्दबाजी में हो परंतु कामकाज को रीचेक करने वाली अप्रोच ज़रूर रखने वाले रहें। इस एक बात पर भी गौर करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान रहेंगे और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो सहयोग की स्थितियाँ होती है वो घर परिवार के साथ और गहराई से जुड़ते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारी वर्ग के लिए आज यहाँ आकस्मिक तौर पर निर्णय लेने वाली स्थितियाँ सामने है। कार्यक्षेत्र पर अधिक समय बीत सकता है। करियर में जो अब एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है ऊहापोह में है कि इस और बढ़ेंगे, परंतु मन की स्पष्टता के साथ में चलिएगा कि इस और बढ़ेंगे, अब रुकना नहीं है। ये एक क्लैरिटी लेकर चलें और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए चलते हैं तो मन एक अलग ऊर्जा के साथ में होगा। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं तो ये दिवस विशेष आपके लिए सफलता के बड़े संकेतों के एक क्रम को लेकर आने वाला होगा, परंतु आपको लगातार स्वयं को कार्यक्षेत्र में बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में मेजर डेवलपमेंट्स के बेस को आप देख सकते हैं। मीन राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। वहीं जो यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं
यानी जिस जिस क्षेत्र में हम लाभ की आशा अपेक्षा करते हैं वहाँ से बेटरमेंट है। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। जो हल्के फुल्के धोखे कामकाज में मिले हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने साथ जोड़ने से बचें। डिटर्मिनेशन का बेस जो आपने बना कर रखा है उसी वजह से आपके नाम की गूंज अलग सिरे के साथ में चलती चली जाएगी। मन के भीतर कोई भी मायूसी है तो उसको भीतर ही जब्त करके रखें। स्वयं की स्थितियों को अलग सिरे के साथ में लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करें। यही कामकाज की चुनौती होती है कि कई बार हम मन में किसी और भाव के साथ होते हैं और सामने किसी और भाव के साथ में आना पड़ता है। वो फैब्रिकेशन नहीं है, वो कामकाज की आवश्यकता है। इस एक बात को अपने साथ ज़रूर आप बना कर रखिएगा। तो ये था 29 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।